प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको दिया था जो पास्ट परफेक्ट टेंस था और उसको आप पढ़ लिए होंगे। आज हम लेकर क्या है आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि अगर कंटीन्यूअस नेम आ जाएगा तो बिना सोचे समझे इसका पहचान क्या कहिएगा, रहा है, यानी रहा, रही और रहे रहेगा। और हमने कहा था कि जहां कंटीन्यूअस नेम आ जाएगा तो बिना सोचे समझे वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लिखिएगा। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो इस समय हमने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, तो उस समय बस थोड़ा सा अंतर उस समय से इसमें है, इसमें हैड भी लगेगा, चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार करेंगे, इसका रूल क्या होगा और इसका पहचान क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और किस प्रकार हम बनाएंगे। तो इसका पहचान देखते हैं। तो कह रहा है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है और उसमें समय भी दिया रहता है, इत्यादि समय आता है और समय भी दिया रहता है और समय, इसमें और जोड़ लीजिए, इत्यादि शब्द आता है और इसमें समय भी दिया रहता है। तो यहां से इसको इरेज कर लीजिए। कहेंगे और इसमें समय भी दिया रहता है तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, अब अगर हम कहेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उस समय समय भी दिया रहता है। समय का मतलब होता है सुबह से शाम से, दोपहर से 2 बजे से 4 बजे से, संडे मंडे जनवरी फरवरी, कभी से समय अगर दिया रहेगा तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका नियम तो कुछ होगा जरूर। तो कहेंगे ऐसे वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता दोनों के साथ, इसमें और इजी हो गया क्योंकि अगर चाहे एक वचन होगा बहुवचन, इस बात का ध्यान नहीं देना होगा आपको, दोनों के साथ किसका प्रयोग करना होगा। तो कहेंगे हैड बीन का प्रयोग करना होगा तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। और एक और नियम इसी में जोड़ देते हैं हम, इसमें से भी दिया रहता है जिसकी अंग्रेजी निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएमडीवाई। टीएमडीवाई का मतलब टाइम, मंथ, डेट, ईयर कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर कोई कहे कि इसका कैसे बनाएंगे तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सीता सुबह से कमरे में खाना पका रही थी, तो सीता है तो हम कहेंगे सीता, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ लगेगा हैड बीन। पका रही थी तो कुकिंग हो जाएगा, तो कहेंगे कुकिंग फूड इन द रूम। तो आप जरा देखिएगा, सुबह से सुबह निश्चित समय, इसलिए से की अंग्रेजी क्या लगेगा, तो हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। अगला कह रहा है हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर हम बहुवचन आ गया। तो इसमें तो ये क्लियर ही नहीं करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम कहेंगे वी और इसके साथ क्या लिखेंगे, तो कहेंगे हैड बीन। वी हैड बीन क्या खेल रहे हैं, तो कहेंगे प्लेइंग। तो ये प्लेइंग हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट भी लिख दीजिए क्रिकेट। सिंस रहेगा कि फॉर रहेगा, 2 घंटे है तो अनिश्चित अनिश्चित समय, तो क्या कहेंगे फॉर 2 आवर्स कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका अगर अफर्मेटिव कोई पूछेगा तो आपको बताने में कोई समस्या नहीं होगा। बस याद यही रखना है कि चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, दोनों के साथ अब की बार हम हैड बीन रखेंगे। यही अगर प्रेजेंट में हुआ करता था तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन रखा करते थे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन रहा करते थे।
रखा करते थे, लेकिन इसमें दोनों के साथ हैड बीन लिखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव कैसे लिखेंगे, आइए निगेटिव हम देखते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंसेस का देखेंगे तो नकारात्मक भाग जिसमें नॉट लगा होगा, तो नॉट कैसे लगेगा और कहाँ लगाएंगे इस बात का बस ध्यान देना, बाकी सब चीज वही रहेगा। तो कह रहा है ऐसे वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता दोनों के साथ, तो हम कहेंगे दोनों के साथ हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। यानी एक चीज को याद रखना है कि जो नॉट रखना है हैड और बीन के बीच में रखना है, तथा वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगता है। तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएमडी वाई, इतना हो जाएगा। तो आइए बना के देखते हैं कि क्या कह रहा है। विकास रात से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो विकास एक वचन है, अगर बहुवचन रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहेंगे हैड नॉट बीन, पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या, इंग्लिश। अब जरा देखिए रात से कह रहा है, तो रात क्या है, निश्चित समय है, तो इसलिए लगेगा सिंस नाइट, सिंस नाइट, तो हम कह देंगे सिंस नाइट। अब अगला करिए, वे सुबह से सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, तो वे बहुवचन है, फिर भी क्या लगेगा, तो हम कहेंगे दे हैड नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड, सड़क पर हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग, ये भी क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इस प्रकार अगर निगेटिव रहेगा तो आप बस नॉट को हैड और बीन के बीच में रखिएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो वाला और डिटेल वाला। तो जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं उसको यस नो वाला कहते हैं, जिसका जवाब हम डिटेल में देना, हमें डिटेल में देना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटेल वाला कहते हैं। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, तो यस नो वाला। यस नो वाला बनाने का नियम कैसे है, तो हमने कहा था इससे पहले भी आपको बता रखा है कि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते तो उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, तो हमने कहा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, एक बात का केयर कीजिएगा, बस हैड ही उठ करके आगे जा रहा है, बीन अपने स्थान पर बना रह रहा है, तो हम कहेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टीएमडीवाई प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बनाते इसको कर क्या, चपरासी 8 बजे से घंटी बजा रहा था, तो क्या सबसे पहले आ गया, तो हम कहेंगे इस स्थिति में इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो हम कहेंगे इसके स्थान पर क्या लगेगा, हैड लगेगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, द प्यून हो जाएगा, और उसके बाद से बीन होगा, और कह रहा है घंटी बजा रहा था तो रिंगिंग हो जाएगा, तो हम कहेंगे रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। अब सुबह से नहीं कह रहा, 8 बजे से कह रहा है, तो 8 बजे यानी कहेंगे 8 o'clock, तो ये भी क्या है, निश्चित है, तो कहेंगे सिंस 8 o'clock हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसी प्रकार क्या माली 2 दिन से फूल तोड़ रहा था, तो क्या पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा, कहेंगे हैड होगा, और माली का हो जाएगा द गार्डनर, तो हम कहेंगे द गार्डनर हो जाएगा, तो गार्डनर लिख देंगे। उसके बाद बीन हो जाएगा, उसके बाद क्या कर रहा, तोड़ रहा था, तो प्लकिंग हो जाएगा, तो प्लकिंग फ्लावर हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्लकिंग फ्लावर। अब जरा देखिए 2 दिन से है, तो 2 दिन निश्चित समय नहीं होता है, तो हम कहेंगे फॉर होगा, और फिर 2 days होगा। किसी को दिक्कत है क्या, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो हम कहेंगे अंत में सर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा।
अब ये हो गया आपका यस नो वाला। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या चपरासी 8 बजे से घंटी बजा रहा था, तो कह सकते यस, अगर बजा रहा था यस, और नहीं बजा रहा तो नो कह सकते थे, यानी इसका जवाब हम यस नो में दे सकते थे। अब आएगा डिटेल वाला। तो डिटेल वाला कैसे बनता है, क्या उसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, तो उसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, उसको हमें डिटेल में देना पड़ेगा। तो आइए देखते कि उसका क्या होता है डिटेल वाले का। यदि डिटेल वाला देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला डिटेल वाला क्या कहता है, तो उसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, इसका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिटेल वाला कहते हैं। तो आइए इसका रूप कैसे होता है देखते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और बाकी सारा नियम क्या है, यस नो वाला ही है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो ये है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखिएगा, और बाकी फिर से वही यस नो वाला ही नियम क्या कीजिएगा, लगाइएगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले मोहन रात से क्यों पत्र लिख रहा था, तो हम कहेंगे why had मोहन बीन राइटिंग, तो राइटिंग हो जाएगा लेटर, और कब से, रात से, तो हम क्या कहेंगे, सिंस नाइट कह देंगे। और अंत में आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। बच्चे जनवरी से गणित क्यों पढ़ रहे थे, तो बच्चे फिर बहुवचन आ गया, लेकिन इससे कोई मतलब हमको नहीं है। क्यों फिर आ गया, तो हम कहेंगे वाई हैड द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन हो जाएगा, बीन हो जाएगा, पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, तो हम रीडिंग कहेंगे, और उसके बाद मैथ कहेंगे, और उसके बाद जनवरी से कह रहा है तो कहेंगे सिंस जनवरी। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आपका समाप्त होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी और आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।